10 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण कारक। चौथा संबंध कारक। इसमें संज्ञाओं और सर्वनामों की परस्पर संबंधों का बोध होता है। 7वां अधिकरण कारक। इससे क्रिया के स्थान या समय का बोध होता है। 8वां था संबोधन कारक। इसमें किसी संज्ञा को पुकारने का बोध होता है। कारकों की सूचक चिन्ह या परसर्ग। कर्ता कारक की पहचान होती है ने, कर्म कारक की को, करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से अलग होने का भाव, संबंध कारक का के रारेरी और अधिकरण कारक में पेपर लास्ट संबोधन कारक हे ओ अरे। उपर्युक्त कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्ता के साथ ने उपसर्ग लगाना क्रिया के प्रयोग पर निर्भर होता है। यदि क्रिया सकर्मक हो और उसका भूतकाल में प्रयोग हो तो ने उपसर्ग का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे पहला उदाहरण, वैभव ने गीत गाया, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। दूसरा है वैभव ने गीत गाया है, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तीसरा है वैभव ने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चौथा है वैभव ने पुस्तक पढ़ी होगी, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। पांचवा है वैभव ने गीत गाया होता तो बड़ा आनंद आया होता, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। इस प्रकार ने का प्रयोग दो स्थितियों में होता है, क्रिया का सकर्मक होना तथा क्रिया का भूतकाल में होना। विशेष नंबर 1, यदि क्रिया अकर्मक है तो भूतकाल में होने पर भी ने नहीं लगता। जैसे वह गया, भूतकाल की क्रिया होगी, इसमें ने नहीं है। दूसरा है वह खाता रहा, ये भी भूतकाल की क्रिया है, ने का प्रयोग नहीं है। तीसरा है वह जा चुका है। चौथा है वह रोएगा। दूसरा है क्रिया सकर्मक हो तो भी ने का प्रयोग नहीं होगा। यदि क्रिया अपूर्णभूत वर्तमान काल तथा भविष्यत काल भी हो, जैसे वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखेगा। सकर्मक संयुक्त क्रिया के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी प्रकार के भूत कर्ता के साथ ने लगता है। संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड यदि सकर्मक होगा तो पूरी क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। ने पत्र भेज दिया। तीसरा है अनंत ने मुझे जाने दिया। चौथा है हमने उसे खेलने दिया। चौथा नियम, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ सदा ने का प्रयोग होता है। जैसे मित्रों ने मुझे बहुत हंसाया, एक चोर ने लोगों को 3 किलोमीटर दौड़ाया। 5वां नियम है अकर्मक क्रिया
का सकर्मक की तरह प्रयोग किए जाने पर ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने सोच समझकर चाल चली, राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। चौथा नियम, वाक्य में कर्म उपस्थित न रहने पर भी सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने खाया, लड़कों ने देखा आदि। दूसरा है कर्म कारक, इसकी पहचान को होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला नियम, कर्म कारक में को का प्रयोग प्राय सजीव कर्म के साथ होता है। जैसे पहला उदाहरण, क हमने वहाँ हरिणों को देखा, ख प्रभात ने लड़कों को पीटा, ग मालिक ने नौकर को भेजा, ग दुकानदार ने चोर को पकड़ा। विशेष कहना और पूछना क्रिया के साथ कर्म में को के स्थान पर से का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक ने लड़के से प्रश्न पूछा, तो इसमें को नहीं आएगा, से आएगा। दूसरा है मैंने आनंद से कहा, इसमें भी को की बजाय से आया। दूसरा नियम है सकर्मक क्रिया के निर्जीव कर्म के साथ प्राय को का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खाना खा रहा है, लड़कियां गाना गा रही हैं, मैंने उसका मकान देखा, एक लाठी लाओ। विशेष क्रिया पर बल देते समय निर्जीव कर्म के साथ भी को का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्त्री ने मशीन को ध्यान से देखा, वह पेड़ को कसकर पकड़े रहा। तीसरा है कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। को का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है, मुख्य कर्म के साथ नहीं होता। जैसे पिता ने पुत्र को 50 रुपये दिए। दूसरा उदाहरण, मैंने मित्र को मिठाइयाँ खिलाई। समय और दिशा का बोध कराने के लिए संज्ञा के साथ को का प्रयोग होता है, परंतु स्थान का बोध कराते हुए को नहीं लगाना चाहिए। जैसे वह रात को घर चला गया, छात्र रविवार को आगरा जाएंगे, प्रमोद 10 तारीख को मुंबई जाएगा, शाम को गायें घर लौट आती हैं। पांचवा है मानसिक आवेग, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, गर्मी, सर्दी का प्रदर्शन करने के लिए संज्ञा के साथ जब को का प्रयोग होता है तो वह कर्म न होकर कर्ता का कार्य करती है। बाद में आने वाली संज्ञा कर्म कारक में होती है। जैसे उसको बहुत क्रोध आया। दूसरा है उदाहरण, गोपियों को बड़ा दुख हुआ।